सीएम तीरथ की टीम 11 तैयार हो चुकी है। मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री शामिल हुए हैं। सीएम तीरथ रावत को इस टीम की बदौलत मिशन 2022 के लक्ष्य को हासिल करने की कवायद में जुटना है। क्या है सीएम तीरथ रावत की प्राथमिकताएं और किस तरह से अब वो संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने के साथ ही पार्टी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। क्या है सीएम तीरथ का विजन? हमारे संवाददाता ने सीएम तीरथ रावत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। टीम 11 तैयार हो चुकी है और अब ये टीम किस तरीके से बैटिंग करेगी, हमारा साथ राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, पूरी टीम आपने तैयार कर दी है, सारे समीकरण इसमें बिठाए हैं, अब किस तरीके से आगे टीम काम करने जा रही है? देखिए, पहली प्राथमिकता था कि टीम का, और पूरी टीम हमारी बनी है। कल ही टीम के साथ बैठा हूँ मैं, मंत्रिपरिषद हमारी बैठी है, उसमें बहुत 2 महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए हैं। उससे पूर्व में तो पहले जब मैं स्वयं शपथ लिया तो अगले दिन मैंने कुंभ का तय किया कि सब लोगों का स्वागत अभिनंदन है, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइन का जरूर पालन करें और साधु संत और अखाड़ों का स्वागत अभिनंदन करें। हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा का भी हुआ, मैंने भी स्वयं मौका मिला फूल वर्षा करने का। ऐसा सारा संत समाज और बड़ा अपने आप में प्रसन्न चित्त, जनता पूरी रात भर चल पड़ी जब ऐसा संदेश दिया। लाखों की भीड़ वहाँ जुटी। आने वाला 3 स्नान और बढ़िया अच्छे होंगे, उनके लिए और सुविधाएं हम देने वाले हैं, जुटाने वाले, और जो रहा आने जाने का भी साधन देने वाले, ये निर्णय मैं लेने वाला हूँ। साथ ही जब कल मंत्रिपरिषद गठन हुआ, पहला मेरा ये था कि सबकी पूरी शपथ हो, 11 की 11, 12 की हमारी कैबिनेट, कोई छूटे नहीं। ये मेरा केंद्र के द्वारा बातचीत करते हुए हुआ। पहली मंत्रिपरिषद हम कल बैठे तो पहला ही उसमें मैंने 2 निर्णय लिए जो मुझे लगते थे। तो एक तो जो लॉकडाउन के समय में, कोविड के समय में किसी पे जाने अनजाने मैं कोई सेवा कर रहा था और उसमें केस लग गए, मुकदमे ठुक गए, तो सारे मुकदमों को वापस लेने का काम मैंने कल किया है। दूसरा था कि विकास प्राधिकरण शहरों में तो ठीक है, लेकिन बाकी ग्रामीण इलाकों में परिस्थिति ठीक नहीं है। किसी के पास एक नाली ज़मीन होती, मुट्ठी भर ज़मीन होती, वो मकान बनाएगा या रास्ता छोड़ेगा, क्या करेगा? तो इसलिए उसको वहाँ से मुक्त करना और वहाँ विकास प्राधिकरण नहीं होना, ये काम किया। और साथ में एक समिति गठित की जिसके अध्यक्षता बंशीधर भगत जी, उनके सहयोगी सुबोध उनियाल और अरविंद पांडे, ये मैंने कल उसका गठन किया। ये 2 महत्वपूर्ण विषय। फिर आगे हफ्ते भर में कैबिनेट बैठेगी, फिर आगे निर्णय लेंगे। साहब, अभी टीम भी आपकी तैयार हो चुकी है और वक्त जो है 2022 के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी कि 2022 में जो बीजेपी लगातार ये कोशिशों में जुटी है कि सरकार वापस लौटे, उसके लिए प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? देखिए, अभी तक जो मेरी सरकार ने काम किए हैं, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, देश तो बदला है, उत्तराखंड को भी बदला, नया आयाम दिए, वो दिखता है। 4 धाम प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है। ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे रोड, भारतमाला रोड, और इतना ही नहीं तो आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना, कभी अंग्रेजों ने चढ़ाई थी दार्जिलिंग शिमला, उसके बाद नहीं चढ़ा। प्रधानमंत्री जी ने आज़ाद भारत पहली बार, वो भी चढ़ी तो उत्तराखंड में। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरी लोकसभा जहाँ से शुरू होती वहीं से शुरुआत हुई और कर्णप्रयाग तक हुई। आज भले मुख्यमंत्री ये, और आज उसके कारण लोग जहाँ रोड की बात करते थे, आज वो ट्रेन की बात कर रहे हैं। ये इतना तो ये काम है। दूसरा, उसी काम को प्रदेश सरकार ने बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं कि आम जन को 1 रुपये में कनेक्शन देना, हर घर में नल, नल में जल, ये प्रदेश सरकार ने किया। योजना मोदी जी ने कहा कि सब घरों में नल लगे, लेकिन 1 रुपये में ये त्रिवेंद्र सरकार ने किया है। सड़क से पानी, बिजली, ये सारा कुल मिलाकर के किसान की तरफ भी ध्यान, और वो किस तरह अपना काश्तकार खड़ा हो सके
और स्वरोजगार की ओर। तो ये प्रदेश सरकार ने किया, मोदी जी ने तो बड़े पैमाने पे किया, प्रदेश सरकार ने भी किया है बहुत सारा काम। तो इतना तो दोनों सरकार हमारी काम किए तेजी से बढ़ी है। उसी काम को धरातल पे उतारने का काम, और फिर नया कुछ आयाम हम देंगे। पर्यटन है, तीर्थाटन है, यहाँ की स्वास्थ्य और चिकित्सा, उसको ठीक करने का। लेकिन मेरे मन में जो है ये ऊर्जा प्रदेश है, ये पर्यटन और तीर्थाटन प्रदेश है। हमारी अर्निंग भी है और दुनिया का तीर्थाटन पर्यटक यहाँ आएगा, तो उसको कैसे संवारना, तो ऐसा उस और फोकस रहेगा और जनता तक पहुँचने का काम करें। और यही काम मैं कह सकता हूँ कि जनता आज भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, मोदी को चाहती है, और उत्तराखंड के अंदर फिर 22 में हम फतेह हासिल करेंगे। 2/3 मेजोरिटी से भी अधिकतम 60 सीट हम लेके आएंगे, यह हमारा अनुमान है। आखिरी सवाल, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सीएम चुनाव कहां से लड़ेंगे? ये कोई बड़ा विषय नहीं है, और ये परिवार है, और यहाँ जो तय होता है वो होता है। तो सब मिल बैठ करके तय करते हैं। सामूहिक सरप्राइज होगा, सामूहिक निर्णय होगा, सामूहिक निर्णय होगा। और जब समय आएगा तो वो भी फिर सामने, जैसे ये सब चीजें सामने आ रही हैं। तो सीएम तीरथ ने कमान संभालते ही अब ताबड़तोड़ बैटिंग भी शुरू कर दी है, और उनकी यह कोशिश है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बने, ताकि 2022 के जिस मिशन को लेकर बीजेपी चल रही है उस मिशन में सफलता मिले। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।